इसमें पहले आप लोग लॉन्गेस्ट चैन चूज करो। पहले आप लोग बहुत ध्यान से सोच के, तब 1 मिनट के टाइम में फटाफट से इसमें पहले लॉन्गेस्ट चैन चूज करो, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे का प्रोसेस। सब लोग टाइप करना, कितने आपको, कितने लॉन्गेस्ट चैन में कितने नंबर ऑफ कार्बन मिले हैं टाइप करना, तो मैं समझ जाऊंगी सही चूज किया पहले। ब्रांच भी लिखना, ब्रांच भी लिखना साथ में, ब्रांच कितने मिले हैं ये भी लिखना। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन और ब्रांच कितनी है लिखो। मैम देखिए थोड़ी। गलत है, गलत। गलत है मैम। हाँ, अंतिम में गलत है। अभी तक अभी लोग ब्रांच लिखना नहीं सीखे, मैं क्या बोलूं। गलत। मैम हाँ, मैम 3 ब्रांच है मेरे वाले में, देखिए। गलत है, मैं देख रही हूँ आपका मैसेज। अरे वो देखिए, नहीं सुनिए जो बता रहा हूँ मैम, 3 ब्रांच होंगी। रुक जाओ पहले, आप लोग मैंने क्वेश्चन सही लिखा है ना, पहले ये चेक करने दो। 2 3 4 5 6, 3 4 5। अच्छा नहीं, मैंने क्वेश्चन में एक मिस्टेक कर दी है, सॉरी। मैम हमारा आंसर सही है, क्वेश्चन गलत हो गया। हाँ, तो आप फिर से भेजो, मैं समझ जाऊंगी सही की गलत है। CH2 CH3। ओके, देखो आप लोग, मैं अब बताती हूँ इसको। मैम आप देखिए अब। मैम मेरा चेक नहीं किया आपने। अब मैं बता रही हूँ। एक ये पे था, और दूसरा ये था। तो कौन सा चूज करेंगे? अगर आप सीधे निकल जाते हो तो नीचे एक, वाला। हाँ एक ब्रांच और एक ये 2 ब्रांच, और यहाँ से जाते हो तो 1 ब्रांच 2 ब्रांच और एक 3। ये खुद 3 ब्रांच। 3। तो नीचे वाला सही है। अब नीचे वाला सही है तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई कि हमारा ब्रांच हो गया अब ये। अब इसका नाम तो हमने लिखना नहीं सीखा था, इसमें भी जुड़ा है, तो इसमें भी अब आपको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा। अब इसमें भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग कैसे? जहाँ पे चैन को नियरेस्ट नंबर मिले, तो चैन से जुड़ा है। 1 मिनट।
तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब जो ब्रांच है उसके भी नंबरिंग करनी पड़ेगी, और आपको फर्स्ट नंबर उस कार्बन को देना है जो पहले वाले जो मेन ब्रांच से जुड़ा हो। ओके, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये कार्बन ये मेन ब्रांच से जुड़ा है ना, तो इसको नंबर 1 दो, और इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन चूज करो। तो इसमें या तो आप नीचे जाओ या ऊपर जाओ, एक ही चेन है, तो 1 2 3 4, ऊपर जाओगे तो भी 4 ही, अरे एक सेकेंड, ऊपर जाओगे तो भी 4 ही आएगा, या इधर जाओगे तो भी आपका 4 ही आएगा। तो कैसे भी करके इसमें क्या आना है, 4 ही आना है ना। तो ऐसा, और अब नाम पहले लिखोगे ना, तो जो ये कम, इसको हम जो कहते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच, जहाँ पे ब्रांच के अंदर भी नंबरिंग करनी पड़ी। जैसे ये तो सीधे सीधे था ना, मेन ब्रांच में जुड़ा था यहाँ पे आपके 3rd नंबर के कार्बन पे। अब आपको कॉम्प्लेक्स का नाम पहले लिखना पड़ेगा, फिर इसका लिखोगे और फिर मेन ब्रांच का। तो कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो जाएगा, 2 पे क्या जुड़ा है, पहले जो जुड़ा है उसको लिखेंगे ना, तो 2 पे क्या जुड़ा है, मेथ 8, तो इसका नाम अलग से लिख लो पहले। और कॉम्प्लेक्स हमेशा ब्रैकेट में होता है। ये कौन से कार्बन पे है, 5, तो 5 पे क्या है, ब्रैकेट में 2 पे मिथाइल, और कितना कार्बन, 4, तो ब्यूटाइल। ओके, 5 पर कार्बन पे ऐसा ग्रुप जुड़ा है जहाँ पे 2 पे मिथाइल हो और ये खुद ब्यूटाइल हो, ये कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया। अब इसको पहले लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखो 5, फिर आप ब्रैकेट लगा के 2 पे मिथाइल, सॉरी इथाइल, इथाइल सॉरी, ये इथाइल है ना, 2 कार्बन है ना, इथाइल होगा ये, 1 2 2 कार्बन है ना, 2 पे इथाइल ब्यूटाइल, फिर ब्रैकेट बंद। अब इधर इसका लिखेंगे, अब जो मेन ब्रांच के बाकी सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 3 डाइमिथाइल, 3 यहाँ पे ब्रैकेट और इसको हाइफन से 3,3 स्पेस नहीं देंगे, डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल, और कितना है, डेकेन, 10 कार्बन, तो डेकेन। डेकेन, बोलो आया समझ में। मैम हाँ मैं एक बार बताइए ना मैम, नहीं आया। देखो ये जो ब्रांच है ना, उसका नाम पहले लिख लेंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, जिसके अंदर भी नंबरिंग करनी, ये नंबरिंग तक समझ में आया पूरा कंसेप्ट। यस मैम। लॉन्गेस्ट चेन चूज किया। अब इसके अंदर दिक्कत ये है कि ये जो ब्रांच है, इसके अंदर भी ब्रांच था, तो ऐसा जब होगा तो नंबरिंग यहाँ भी करनी पड़ेगी। और जो कार्बन यहाँ, हाँ ओम बोलो, कुछ डाउट है। अब यहाँ पे जो कार्बन आपका मेन चेन से जुड़ा है, ये इसको नंबर 1 देना पड़ेगा, तो 1 2, ऊपर जाएंगे तो 3 4, इधर जाएंगे 3 4, तो कहीं भी चले जाएंगे, तो 3 4 में इधर गई। अब यहाँ पे 2 पे क्या जुड़ा है, 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, इथाइल, तो पहले इसका नाम लिखियो। ये पूरा मेन चेन पे कहाँ जुड़ा है, 5वां कार्बन पे, और इसमें क्या है, 5वां कार्बन पे क्या जुड़ा है, 2 पे मिथाइल, और ये खुद है ब्यूटाइल। ओके, तो इसके अंदर के भी जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको पहले लिखेंगे, ब्रांच के अंदर के ब्रांच को पहले लिखेंगे, तो 2 इथाइल एंड देन, मैम ये 5वें नंबर पे CH बसना होगा। हाँ यहाँ पे सी एच प्लस, तो यहाँ पे 2 इथाइल और ब्यूटाइल हो गया, ये इसका नाम हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो ब्रांच के मेन चेन के जो बाकी ब्रांच है उसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखो 5 2 पे इथाइल
और अब यहाँ पे आ जाएंगे ब्रैकेट बंद कर, इथाइल ब्यूटाइल, और अब ब्रैकेट बंद करो, 3,3, 2 मिथाइल है ना यहाँ पे, एक ये और एक ये, तो डाई मिथाइल, और 10 कार्बन तो डेकेन, सारे सिंगल बॉन्ड डेकेन। बोलो। पहले आप कॉम्प्लेक्स का लिखोगे, उसके अंदर के ब्रांच का पहले लिख के कॉम्प्लेक्स का नाम लिखो, देन मेन चेन के बाकी ब्रांच को लिखो, एंड देन आपका वर्ड रूट। बोलो, कोई डाउट है? नहीं तो और क्वेश्चन दो, प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी। दो दूसरा क्वेश्चन। हो गया? मैम एक बार और समझा दीजिए, एक बार और समझा दीजिए। अब नहीं समझाऊंगी, एक बार और। अब क्या समझा दीजिए? पहले ब्रांच चुनो, ब्रांच के अंदर जो आपके सब्स्टिट्यूएंट है उसमें भी अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसको चुनो, ब्रांच की नंबरिंग करो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करो, कॉम्प्लेक्स का नाम पहले लिखो, फिर जो ब्रांच में आपके सब्स्टिट्यूएंट है ये उनका नाम, जो ब्रांच मेन चेन की जो ब्रांच है उनका नाम लिखो, एंड देन आप वर्ड रूट लिखो। क्वेश्चन बनाओ, नहीं बनेगा तो समझाऊंगी। CH3, CH2, CH2, CH, CH, CH3 का होल ट्वाइस, CH, CH2, 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 CH3, CH, CH3, CH2, CH3। यहाँ पे जो ऐसा लिखा है ना, ये इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 CH3 जुड़ा है, मतलब देखो इसको मैं लिख के दे रही हूँ, आप लोग कंफ्यूज। यहाँ पे मतलब एक CH3 और दूसरा CH3, ऐसे उसको वैसे लिख देते हैं। नाम लिखो इसका। नाम लिखो।
कोई नहीं लिख पाया? क्या करूं, मैं बताऊं? यस मैम। प्रोसेस भी नहीं किए? हम बना रहे हैं। देखो पहले तो आप लोग लॉन्गेस्ट चेन चूज करो। तो लॉन्गेस्ट चैन चूज हो चुकी है। इधर से हमारा लोकेंट नजदीक है, तो 1 2 3 4 5 नीचे 6 7 8, तो इधर जाओ 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे हमको ये दो ब्रांच मिलेगा, तो क्या करना पड़ेगा, ब्रांच के अंदर भी नंबरिंग। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे एक ये मिल गया, तो इसका नाम लिख लो पहले। तो ये कितने पे है, 5 कार्बन पे, तो 5 ब्रैकेट 1 पे मिथाइल और 1 2 3 प्रोपाइल। इसका ब्रैकेट बंद करो, अब इसका नाम लिखो। इसमें भी नंबरिंग करनी पड़ेगी ना, 1 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 4 पे और यहाँ पे मिथाइल, तो 1 पे मिथाइल एंड देन इथाइल। इथाइल ब्रैकेट बंद हो गया। तो अब देखो, अब हमारा यही दो ब्रांच था और कुछ नहीं है, तो डेकेन सारी चैन है। तो अब इसमें इसको पहले लिखें कि इसको पहले लिखें? देखो ये मिथाइल मिथाइल तो अल्फाबेटिकली यहाँ तक सेम है, बट ये पी है, प्रोपाइल है, और ये ई है, इथाइल है। तो पहले हमको इसको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, 4 1 मिथाइल इथाइल ब्रैकेट बंद, देन 5 1 मिथाइल प्रोपाइल एंड देन डेकेन। बट इसका एक और तरीका है नाम लिखने का। देखो ये जो कार्बन है, ये जो यहाँ पे जुड़ा है जिससे, वो कितने तरफ से कार्बन से जुड़ा है इस ब्रांच में? इसको देखो, इधर वाला छोड़ दो तो मेन ब्रांच से जुड़ा है, अदरवाइज यहाँ पे ये कितने तरफ से जुड़ा है कार्बन से? एक तरफ, दो तरफ। इसको एक मेन ब्रांच का नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोग अंदर देख रहे हैं। एक तरफ दो तरफ, तो दो तरफ से जब जुड़ा है तो क्या बोलते हैं, सेक। और मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसको आप लिख सकते हो सेक, यहाँ पे 5 पे सेक, और आ जाएगा ब्यूटाइल, मेथेथ प्रोप ब्यूट, पूरा एक साथ लिख सकते हो सेक ब्यूटाइल। सेक के बाद हैफन होगा। सेक ब्यूटाइल एंड अब 4 पे क्या है आपका, 4 पे देखो, यहाँ पे इसको आप ऐसे याद रखो, अगर आपका एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो इसको आप कहोगे सेक, और अगर दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, ये देखो दो, यानी यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे सेक क्यों कहा, ये ब्रांच अलग है, इधर दोनों तरफ सेक 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 अलग है, ये यहाँ पे एक है, इधर में आपका दो कार्बन है। इस केस में क्या है, ये और ये दोनों सेम है, तो सेम है तो सेम को हम लोग लिखते हैं आइसो। ओके, सेम को लिखते हैं आइसो। तो 4 पे आप क्या लिख सकते हो, आइसो। कितने कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोपाइल, ये दूसरा तरीका है नाम लिखने का, आइसो। दो तरफ से जब सेम ग्रुप जुड़ा हो, आइसो प्रोपाइल डेकेन।
देखें एक बार इसको, जिसको आप लोगों को बहुत दिक्कत अगर हुई है अगर सपोज, तो इसका वीडियो देखना, रिवाइज करना नोट्स सामने रख के, तो और समझ में आ जाएगा। एक बार देखो इसको दोनों नाम। मैम ये बताइए इसमें सेक क्यों लग गया? सेक मतलब सेकेंडरी, आप लोगों को मैंने बताया है सेकेंडरी टर्शियरी कब लगाते हैं, आप लोगों को स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया है। वो दो तरफ से कार्बन से जुड़ा है, ब्रांच के अंदर वो दो तरफ से कार्बन से जुड़ा है। मैम वो वाला है क्या मैम, जिसमें मतलब वो प्राइमरी सेकेंडरी मतलब 1 डिग्री 2 बिल्कुल, डिग्री वो है क्या? हाँ हाँ वही है, हाँ, क्या लिखा है समझ नहीं आया। वो कंसेप्ट यूज किया है। यस। मतलब में दोनों तरीके से बना सकते हो। अब देखो एक और क्वेश्चन बनाओ। ये ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स को हमेशा आप ब्रैकेट में लिखोगे। कॉम्प्लेक्स है यानी अंदर में नंबरिंग करनी पड़ी, तो वो ब्रैकेट में लिखाएगा, ऑर्डर अल्फाबेट का ही रहेगा। करो। नाम इसका ये क्या है? ये CH2 है।
Done. Done or not? ट्राई कर रहे हो, करो, बन जाएगा, गलत नहीं करना बस। कीजिए। ये सब प्योर एनसीईआरटी। इस वीक में कोशिश करेंगे ये चैप्टर हमारा कवर हो जाए। आप लोग अगर थोड़ा फास्ट साथ लिए तो, क्योंकि ऑलरेडी 2 वीक मुझे लगता है चल रहा है, ये होते हुए चले गया। घर में थोड़ा पढ़ाई किया था। मैम भेज दिए। बस एक बार चेक करो, कुछ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, और सही करने के बाद भी आपने मिस्टेक किया है। मैम पता चल गया, बस सही करके भेज रहे हैं मैम, सही करके भेज रहे हैं। पीयूष बागरी, आपका सही है। आपने थोड़ा लिखने में सही है ना मैम? टाइपिंग मिस्टेक है आपका, नहीं कुछ गलत है, कोई टाइपिंग मिस्टेक है या गलत है, कुछ तो है। रुकिए मैम, एक बार और भेज। सही होने के बावजूद भी थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, कह सकते हो। भैया से मोहित, अंदर ब्रांच के अंदर ब्रांच चुनना पड़ता है, यंगेस्ट चुनना पड़ता है। आशुतोष आपने भेजा है। थोड़ा सा मिस्टेक है आशुतोष, आपका भी सही होने के बाद भी थोड़ा मिस्टेक कर दिया। ये मिस्टेक पीयूष का एकदम सही होने के बाद एकदम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। मैम एक बार और टाइपिंग कर दीजिए। एक बार और भेजोगे? हाँ मैम भेज रहे हैं। ओके बस 1 मिनट रुक जाइए, हम कोशिश कर रहे हैं पीयूष के साथ। ओके।
मैम आप देखिए, अरे प्रोफाइल नहीं होता है पागल, प्रोफाइल कौन पढ़ाया? अरे मैम वो गलती से टाइपिंग हो गया मैम, तो मैम गलती से टाइप हो गया था मैम, वही हम लिख रहे हैं। बाकी मैम फीलिंग समझिए मैम, सही किए। बताने के बावजूद भी नहीं सही लिख पाते लोग। तो हो गया, इतना डोंट टॉक। देखो पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके अंदर भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग should be done in that manner that the first carbon which is attached to the main chain should get lowest number. So यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2। अब नीचे हो तो भी 3, इधर हो तो भी 3, इधर हो तो भी 3, और 2 ब्रांच मिलेंगे। तो जहां मन उधर जाओ, तो यहाँ पे आ गए 3। तो अब इसका नाम पहले लिखना पड़ेगा। तो 2 पे क्या जोड़ा है, 1 और 1, ये 2 मिथाइल ग्रुप। तो ये कोई इसका नाम ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे कहाँ पे है ये, 5 पे। तो 5, ये लाइन 2,2 डाई मिथाइल, यहाँ पे डी शुड बी कैपिटल, फर्स्ट लेटर शुड बी 3 कार्बन का चैन, तो प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद, 10 कार्बन, सारा सिंगल बॉन्ड, तो डेकेन। समझे? श्रेया निगम, पढ़ाई नहीं हो रहा घर में। हाँ आशुतोष, सही है आपका। मोहित, समझ में आया? यस मैम, आ गया। श्रेया, कुमारी और निगम दोनों पढ़िए, पढ़ा? यस मैम। अब जो मैंने कल आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप लिखाया है, उसका ऑर्डर याद रखना है। याद रखोगे, कम से कम ऐसे भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। CWH, ये प्रायोरिटी है। ओके, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी। मतलब नंबर चूज करने में प्रायोरिटी के हिसाब से नंबरिंग करनी पड़ेगी। For some फंक्शनल ग्रुप, जो कि लास्ट क्लास में मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाए थे, वीडियो भी डालिए। CWH, SO3H डालिए वीडियो, मुझे ठीक से नहीं आ रहा, मैं डालिए। यहाँ पे R आपका क्या है, कार्बन चैन। इन सब का नाम लिखाया था लास्ट क्लास में, कार्बन चैन या एल्काइल ग्रुप। COCl स्ट्रक्चर भी बताया था, CONH2 CN, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं ये। HC डबल बॉन्ड O, एंड देन C, इधर से कार्बन चैन होगा, डबल बॉन्ड O, and then OH alcohol, and then NH2, and then आप कह सकते हो कि डबल बॉन्ड, एंड देन आपका आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड।
नहीं, इसमें हम लोग ना ऑर्डर को आपका 3.1 ज्यादा प्रायोरिटी में आ जाएगा एंड देन आ जाएगा 1 नंबरिंग करते समय। ये प्रायोरिटी ऑर्डर में है, यानी इसमें अगर 2 प्रेजेंट है तो पहले किसका नंबर देंगे, डिपेंड करता है कि कौन इसमें पहले है, उसको योगेश नंबर मिलना चाहिए एनी हो। ये आप लोग कम से कम याद रखोगे, इतना कम से कम, ये लास्ट क्लास में जो लिखा था वो पूरा नाम वाम स्ट्रक्चर इन सब का लिखा है। यही थोड़ा इसका टफेस्ट पार्ट बस यही है और कुछ नहीं। ये आ गया तो नदिया पार, CH3 नहीं यस है। मैम, थोड़ी स्लाइड पीछे। मैंने दिखाऊंगा। चलो, इस फंक्शनल ग्रुप के लिए OL लगता है, सफिक्स क्या लगेगा, OS OL। जैसे देखो, सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे पहले, अगर ऐसा है तो इसको लिखेंगे मेथ एथ, इथाइल, सॉरी इथेन और 1 और ऑल, ऐसा इथेनॉल। इथेनॉल लिख सकते हो, 1 को लिखो ना लिखो मतलब नहीं है। और यहाँ पे एक O है और यहाँ पे एक E आता, इथेन का E आता, तो फर्स्ट वाले बॉयल को हटा देंगे, 2 वाले साथ में नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे इथेन ऐसा। अब इसका नाम लिखो, ध्यान रखना कार्बन चेन से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी में होते हैं, तो CH3 से ज्यादा प्रायोरिटी में OH है, यानी लोएस्ट नंबर OH को देना है, ये ध्यान रखना। आप लोग ऐसे कर रहे हो, जैसे क्या दे दिया है। आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन भेजूंगी और आप लोग इज्जत से ईमानदारी से प्रैक्टिस करना, टाइम दे करके। एक क्वेश्चन को 5 मिनट देना, कोई दिक्कत नहीं है। आशुतोष, आप पोजीशन दिखाओगे कि नहीं? मैंने यहाँ पे 1 था तब भी दिखाया है, 1 वो लिखा है, पोजीशन दिखाओगे या नहीं?
गलत है, वैसे पूरा ही पल गलत है आशुतोष आपका। बात जो कह रही हूँ सुनते नहीं हो। किसको प्रायोरिटी में है, OH या CH3? ये तो देखो OH प्रायोरिटी में है, CH3। दोनों श्रेय आप लोग का भी आंसर आना चाहिए। गलत है पीयूष। नहीं आशुतोष, गलत है। गलत है। मैम बोलो। बोलो। मैम गलत है, कोई सही नहीं भेजा है अभी तक। गलत है सबका। बता दो अब। देखो आप लोग क्या गलती कर रहे हो, बता देती हूँ। ए, मत- देखो। मैम टाइम खत्म हो गया। ओके ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लो। यहाँ पे आपको प्रायोरिटी में इधर से भी 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो प्रायोरिटी में इन दोनों के OH बिनर है, फंक्शनल ग्रुप है और ये प्रीफिक्स है। तो यहाँ से नंबरिंग करना पड़ेगा 1। अब आपका क्या आ गया, लेकिन ये सेकेंडरी आपका सफिक्स, ये सफिक्स में जाएगा और ये हमारा प्रीफिक्स है। तो सफिक्स को प्रायोरिटी नंबरिंग में मिलती है लेकिन नेमिंग में इसको। तो 6 पे मिथाइल, कार्बन चैन 8 का, तो ऑक्ट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, तो N, और इसका ये OL लगेगा तो नहीं लगेगा यहाँ पे E, और यहाँ पे आ जाएगा 3 OL। यहाँ पे E क्यों हटाए, क्योंकि यहाँ पे O था, 2 OL साथ में नहीं आएंगे। 3 मिथाइल ऑक्टेन 3 ऑल। कोई लोग ये 3 को पता नहीं कहाँ आगे पीछे लिख दिए हो। अरे 3 इसका है तो इसके सामने ना रहेगा। बोलो कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो एग्जाम्पल नंबर, एक प्रॉब्लम नंबर एग्जाम्पल में 12.8 तक सारे करके आओगे।
12.8 तक। समझे? 12.8 तक करके आओगे। बोलो समझे कि नहीं समझे? और मैं क्वेश्चन भेजूंगी, उसे भी करके आओगे। चलो भागो आप लोग आज के लिए, मिलते हैं कल। गुड डे।